पार्ट में जो सिलवट आती है वो हमारी जो हम यहाँ पर मार्क करते हैं, तो बहुत से लोग क्या करते हैं यहाँ पर हाफ इंच का मार्क कर देते हैं, बहुत से लोग 1 इंच का मार्क करते हैं। यदि आपको यहाँ पर सिलवट नहीं चाहिए तो आप हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एलटी टेलर्स। एक और नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को 37 चेस्ट की फिटिंग शर्ट कटिंग करना बताएंगे। तो दोस्तों, फिटिंग शर्ट की कटिंग हम किस तरह से करते हैं, क्या तरीका होता है। तो दोस्तों, जैसे बहुत से लोग फिटिंग शर्ट की कटिंग करते हैं तो लेकिन उनकी जो है प्रॉब्लम आने लगती है, कहीं उनके आर्म होल में यहाँ सिलवट आने लगती है या बैक में फुलाव हो जाता है और यहाँ पर भी कॉलर पर भी हमारी सिलवट सी बन जाती है और बॉटम हमारा जो है नीचे का जो वो इस तरह से फैला सा रहता है, यानी जो बॉटम हमारा चिपकना चाहिए वो उस तरह से नहीं चिपकता है। तो एक फिटिंग शर्ट की कटिंग हम किस तरह से करते हैं और क्या तरीका होता है फिटिंग शर्ट कटिंग करने का, तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम बहुत ही सिंपल तरीके से समझने वाले हैं। यदि आपको शर्ट की कटिंग सीखना है तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दें कि हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस तरह से हमने ये फैब्रिक ले लिया है और इस तरह से ये हमने एक सिफर और एक पटरी ली है। इन दोनों की सहायता से ही हमारी पूरी शर्ट की कटिंग हो जाती है। तो फ्रेंड्स, इसका हम मेजरमेंट समझ लेते हैं। 28 इंच इसकी लंबाई है, 18 इंच शोल्डर है, 37 इंच इसका चेस्ट है और 35 इंच इसका पेट है यानी स्टोमच। 24 इंच बाजू की लंबाई है और इसमें जो कफ लगाएंगे वो 9 इंच का लगाएंगे और 15 इंच इसका कॉलर है। तो इस कपड़े को हम उल्टा फोल्ड करके बिछाते हैं। तो कपड़े को हम किस तरह से फोल्ड करके बिछाएंगे, तो आप इस तरह से भी कपड़े को फोल्ड करके बिछा सकते हैं उल्टा करके, और चाहे आप इस तरह से कपड़े को फोल्ड करके बिछा सकते हैं। जिस तरह से आपको बिछाना है उस तरह से आप कपड़े को बिछा सकते हैं। तो कपड़े को बिछा लिया है। बिछाने के बाद सबसे पहले हम एक फैशन पट्टी का मार्क करेंगे। तो फैशन पट्टी का जो मार्क है वो हमारा कितना किया जाता है, तो जैसे आप इसमें 1.25 इंच की फैशन पट्टी लगा रहे हैं तो आप इसमें 1.5 इंच का मार्क कर लें, और जैसे 1.5 इंच की चौड़ी फैशन पट्टी लगा रहे हैं तो 2.25 इंच मार्क कर लें। तो यहाँ से जो हम मार्क करेंगे वो करेंगे इस तरह से, हम 1.5 इंच का मार्क कर लेंगे इस तरह से। एक ऊपर से मार्क करेंगे, लेंथ का निशान लगाएंगे। लेंथ है 28 इंच, तो यहां से 28 इंच पर मार्क करेंगे और यहां पर जो मार्क करेंगे वो हम करेंगे 2 सूत माइनस करके। शोल्डर का मार्क करेंगे। शोल्डर है 18 इंच यानी 18 इंच, तो 18 का हाफ करेंगे, हमारा हुआ 9 इंच प्लस हाफ इंच का मार्जिन ऐड करेंगे तो 9.5 इंच पर मार्क करेंगे इस तरह से। हाले का मार्क करेंगे तो हाले का मार्क हम यहां से करेंगे 3.25 इंच पर और यहां से करेंगे हम 2.5 इंच पर। हाले का जो मार्क है वो हमारा सीने के हिसाब से ही किया जाता है। सीने का 12वां भाग करके करेंगे, या जितना भी आपने कॉलर नापा हुआ है उसका 5वां भाग करके इसमें हम मार्क करते हैं। तो इस तरह से हम मार्क कर लेंगे। अब इसके बाद हम आर्म होल का निशान लगाएंगे। तो आर्म होल का निशान सीने के हिसाब से लगाया जाता है। जितना भी चेस्ट है उसका 4th भाग करेंगे। तो इसका जो चेस्ट है वो 37 इंच है, तो 37 का 4 भाग करेंगे तो हमारा हुआ 9.25 इंच प्लस इसमें हाफ इंच माइनस करेंगे। तो इस तरह से हम 9.25 इंच पर मार्क करेंगे। जैसे और भी आपको फिटिंग रखना है तो आप 8.5 इंच पर भी मार्क कर सकते हैं इस तरह से। शोल्डर को डाउन करेंगे, कंधी को, तो यहां से कंधी को डाउन करेंगे 1.5 इंच। अब जैसे आपके शर्ट में यहाँ पर सिलवट आती है या बैक में आपका फ्लाव आता है, तो फ्रंट पार्ट में जैसे सिलवट आती है तो हमारी कहाँ से दूर होगी, तो फ्रंट पार्ट में जो सिलवट आती है वो हमारी जो हम यहाँ पर मार्क करते हैं, तो बहुत से लोग क्या करते हैं यहाँ पर हाफ इंच का मार्क कर देते हैं, बहुत से लोग 1 इंच का मार्क करते हैं। यदि आपको यहाँ पर सिलवट नहीं चाहिए तो आपने जितना यहाँ पर मार्क किया है उतना ही मार्क करेंगे। जब आप इस तरह से मार्क करेंगे तो आपके जो फ्रंट पार्ट में यहाँ पर सिलवट आती है वो सिलवट नहीं आएगी। जब हम लूज शर्ट की कटिंग करते हैं तब हम इसमें हाफ इंच पर मार्क करते हैं या 1 इंच पर मार्क करते हैं, लेकिन फिटिंग शर्ट में हमें इतना ही मार्क करना होता है। अब यहाँ पर लिख लेते हैं, ये हमारा चेस्ट है 37 इंच,
37 इंच को 4th भाग में हम डिवाइड करेंगे तो हमारा हुआ 9.25 इंच। इस तरह से 9.25 इंच प्लस यहाँ पर जो हम लूजिंग ऐड करेंगे वो करेंगे 1.25 इंच की। थोड़ा चेस्ट पर हमें थोड़ा सा लूज चाहिए और बाकी का हमारे यहाँ पर फिटिंग रहेगा और पेट पर भी फिटिंग रहेगा। अब यहाँ पर बॉटम पर मार्क करते हैं तो बॉटम का मार्क हमारा सीने के हिसाब से ही लगाया जाता है। तो सीना है 37 इंच, 37 का हाफ करेंगे, 37 का 4th भाग करेंगे, हमारा हुआ 9.25 इंच प्लस यहाँ पर जो लूजिंग ऐड करेंगे वो करेंगे 1.5 इंच। ये दोस्तों जो लूजिंग है इसमें ही हमारा साइड का दबाव भी होता है और लूजिंग भी होती है। तो स्टोमच का मार्क करेंगे यानी पेट का, तो हम क्या करेंगे इस वाले मार्क को हम इस तरह से नापेंगे। जितना भी हमारा यहाँ से और यहाँ तक की दूरी आ रही है तो हम उसका सेंटर कर लेंगे इस तरह से। अब इसका जो स्टोमच है वो है 35 इंच, 35 इंच। तो 35 इंच को भी हम 4th भाग में डिवाइड करेंगे तो हमारा हुआ 9.25 इंच प्लस यहाँ पर जो हम लूजिंग ऐड करेंगे वो करेंगे 1.5 इंच की, या आप 2.25 इंच करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर फिटिंग में रख रहे हैं तो हम 1.5 इंच ही लूजिंग ऐड करेंगे। तो इस तरह से हम मार्किंग करेंगे। मार्किंग करने के बाद फ्रेंड्स हमें यहाँ से इस तरह से रखना है और एक ही बार में हमारी जो है सेव आ जाएगी। ये जो हमने स्टोमच का मार्क किया हुआ है सिर्फ आपको समझाने के लिए मार्क किया हुआ है, जिससे आपको समझ में आ जाए, कंफ्यूजन ना रहे। और यहाँ पर इस तरह से रखेंगे और आर्मोल में आपको बहुत ही अच्छी तरीके से हाथ साध कर शेप देनी है। यदि आपकी आर्मोल की शेप बेकार हो जाएगी तो आपकी शर्ट के आर्मोल में प्रॉब्लम आने लगेगी। तो इस तरह से मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद यहाँ पर हमें जो मार्क करना है वो हमें मार्क करना है चाइनीज बॉटम का यानी ओपन बॉटम का। तो इस तरह से 2 इंच ऊपर की तरफ मार्क करेंगे। अब यहाँ से इस तरह से हम नापेंगे और इसका हाफ कर लेंगे। यहाँ तक तो हमें एकदम सीधा रखना होता है और यहाँ से हमें राउंड देना होता है। तो इस तरह से हम राउंड दे देते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से तो हमारी मार्किंग होती है। आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। फ्रंट पार्ट की हमारी कटिंग हो गई है। अब इसके बाद हम इसकी बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इसको हम एक साइड में रख लेते हैं। अब बैक पार्ट की कटिंग करने के लिए ये हमारे पास जो है बचा हुआ कपड़ा है। इसमें बहुत ही सावधानी के साथ आपको बैक पार्ट को निकालना है और भी आपका जो खर्चा है वो निकलेगा। तो यहाँ से इस तरह से हम पार्ट को खोलेंगे। खोलने के बाद फ्रेंड्स यहाँ से इस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे बैक के लिए। लेंगे जो हमने सामने का पार्ट कट किया है उसको हम इसके ऊपर बिछाएंगे इस तरह से, और इसको हम हाफ इंच से लेके 1.25 इंच बाहर की तरफ निकाल लेते हैं आगे की तरफ, और ऊपर से हम इसको 1 इंच छोटा काटेंगे। बिछाने के बाद इस पर हम मार्किंग करेंगे। तो यहां से हम इसको काटते हैं 1 इंच छोटा। जैसे आप इसको 1.5 इंच भी छोटा काटना चाहें वो भी काट सकते हैं। तो उसका जो फार्मूला है वो थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो यहाँ पर मार्किंग करेंगे। अब शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो शोल्डर है 18 इंच, 18 का हाफ करेंगे 9 इंच प्लस हाफ इंच का मार्जिन इसमें ऐड करेंगे इस तरह से। अब दोस्तों जैसे आपके बैक पार्ट में यहाँ पर फुलाव आ जाता है तो वो किस वजह से आ जाता है, उस फुलाव को हम किस तरह से दूर करेंगे। दोस्तों ये जो हमारा फुलाव आता है वो हमारा छोटी मिस्टेक की वजह से आ जाता है। जैसे हम इस पर इस तरह से मार्किंग कर देंगे, जैसे हम दूसरी चौक से मार्क करते हैं, यदि हम इस तरह से मार्किंग करके और इसमें शेप दे देंगे तो हमारा फुलाव जो है वो आता रहेगा। तो आपको किस तरह से मार्किंग करनी है, तो सही तरीका क्या होता है, तो हम क्या करेंगे यहाँ से हम 1 इंच का मार्क करेंगे यहाँ पर इस तरह से, और यहाँ पर हम इस तरह से शेप देंगे, यहाँ पर इस तरह से देंगे और यहाँ पर इस तरह से शेप देंगे। तो यदि आप इस तरह से शेप देंगे तो आपके बैक पार्ट में फुलाव नहीं आएगा। आपको फिटिंग शर्ट में इस तरह से ही मार्किंग करनी है। जैसे आप लूज शर्ट की कटिंग कर रहे हैं तब आप इस तरह से मार्किंग करेंगे। तो फ्रेंड्स आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब यहाँ पर ही हम मार्क कर लेते हैं। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से हमारी बैक पार्ट की भी कटिंग हो गई है। आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम बैक शोल्डर की कटिंग करेंगे। तो ये हमारा बचा हुआ कपड़ा है। बचे हुए कपड़े को हम यहाँ से इस तरह से फोल्ड करेंगे, यानी हाफ फोल्ड करेंगे, जिससे हमारी जो लंबाई है वो आराम से निकल आएगी।
इस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद सबसे पहले तो हमें एक नीचे की तरफ एक मार्क करना होता है। अब तीरे की जो चौड़ाई रखेंगे तो यहाँ से रखेंगे 4.5 इंच। इसका भी एक फार्मूला होता है किस तरह से हम चौड़ाई रखते हैं, तो इस पर हमने एक प्रॉपर वीडियो बनाया हुआ है किस तरह से हम तीरे की चौड़ाई का निशान लगाते हैं। तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा, तो वहां पर आप जाकर देख सकते हैं। यहाँ से उठाएंगे 2 इंच ऊपर की तरफ और यहाँ से 3.25 इंच। तीरे की लंबाई है 18 इंच, तो 18 का आप करेंगे 9 इंच प्लस हाफ इंच का मार्जिन ऐड करेंगे। इसकी भी हम कटिंग कर लेते हैं। अब हम इसकी स्लीव की कटिंग करेंगे यानी बाजू की। तो ये जो हमारे पास बचा हुआ कपड़ा है, इस कपड़े को हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसमें हम स्लीव की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हमें डबल फोल्ड करना है, दोनों बाजू हमारी एक साइड में कट हो जाएंगी। इस तरह से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद हमें इस तरह से निकालना है, तो इस तरह से निकाल सकते हैं, और क्रॉस में करना है तो इस तरह से हम क्रॉस में भी करके इसको निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हम क्रॉस में कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम एक ऊपर से मार्क करेंगे। तो यहाँ से आपको कपड़े को देख लेना है कहाँ तक आपका कपड़ा आ रहा है, तो इस तरह से मार्क करेंगे। अब इसकी बाजू की लंबाई का निशान लगाएंगे। तो बाजू की लंबाई है 24 इंच, 24 इंच, तो 1 इंच माइनस करके 23 इंच पर मार्क करेंगे। यहां से हम मार्क करेंगे 5.5 इंच पर। अब इसकी जो बाजू डाउन करेंगे वो हम करेंगे 4 इंच, और जितना हमने फ्रंट का आर्मोल कट किया हुआ है, जैसे हमने 8.5 इंच कट किया हुआ है, तो यहाँ पर 8.5 इंच पर मार्क करेंगे इस तरह से, और यहाँ पर इस तरह से हम शेप दे देंगे। इस तरह से रखेंगे शेफर को और यहाँ पर हम शेप दे देंगे। यहाँ पर हमें राउंड देना है, तो यहाँ पर अच्छी तरीके से हमें ज़्यादा उठाकर राउंड नहीं देना है, इस तरह से हमें शेप देनी है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमारी मार्किंग हो जाती है। इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से बाजू की कटिंग हो गई है। अब बाजू के फ्रंट पार्ट में हमें गड्ढा देना होता है, तो हम यहाँ से इस तरह से हम इसको खोल कर रखेंगे, और फ्रंट के पार्ट में हमें गड्ढा देना है, तो हम यहाँ से राउंड बनाते हुए इसमें शेप दे देंगे। बैक पार्ट में हमें चाक पट्टी बनानी होती है, तो हम इस तरह से बैक की पार्ट को हम इस तरह से फोल्ड करेंगे कि 3 भाग बराबर हो जाएं ये, और यहाँ पर जितनी भी आपको लंबी रखनी है चाक पट्टी उतना आप मार्क करेंगे। तो इसमें हम जो मार्क करते हैं वो करते हैं 5 इंच पर, और इस तरह से हम यहाँ से इसको कट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमारी पूरे शर्ट की कटिंग हो जाती है। एक बार हम आपको सारा खर्चा मिलाकर दिखा देते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमारी शर्ट की कटिंग हो गई है। फ्रेंड्स, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। फिर भी आपको कहीं पर डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।